What do you do? Would you like telling me what do you do? What do you do? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे ज़िंदगी में कई दफ़ा पूछा जाता है, कई दफ़ा सोशल सिचुएशंस में पूछा जाता है और कई दफ़ा जब हम जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए गए हों तो पूछा जा सकता है। आज के iFactioner.com के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि जब हमसे कोई पूछे What do you do तो इसका मीनिंग क्या होता है और डिफरेंट सिचुएशंस में हम इस क्वेश्चन को कैसे आंसर कर सकते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करना चाहते तो इंग्लिश में हम कैसे क्या कहकर अपना छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का iFactioner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। तो व्हाट डू यू डू का मीनिंग होता है जी आप क्या करते हैं, आप क्या करती हैं। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं, जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं। और इसी की जो डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से लोग इसको पूछ सकते हैं, जैसा कि व्हाट डू यू डू या फिर व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, रोज़ी के लिए आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू फॉर मनी, पैसे कमाने के लिए क्या करते हो भाई। या व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है, व्हाट्स योर प्रोफेशन। ये डिफरेंट सवाल हो सकते हैं जिनके हम डिफरेंट सिचुएशंस में आंसर्स दे सकते हैं डिफरेंट तरीके से। अब आंसर देने के लिए इंग्लिश में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो वो सवाल कौन कर रहा है, क्या कोई गली मोहल्ले में चलता हुआ बंदा आपसे ये सवाल कर रहा है, क्या आप रिश्ते के लिए गए हैं और आपके ससुर टू बी आपसे ये सवाल कर रहे हैं, या फिर आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं या आप क्या करते आए हैं। What have you been doing for last 5 years? कि आप पिछले 5 साल से क्या कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में हम आंसर क्या देते हैं। लेट्स सपोज मैं अभी फ्रेश स्टूडेंट हूँ और मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई स्टडीज़, कि मैंने बस अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म की है। एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई स्टडीज़ एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। या लेट्स सपोज अब मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, टैक्सी चलाता हूँ, तो मुझसे कोई वैसे ही पूछता है गली मोहल्ले में क्या करते हो, तो मैं कहूँगा आई एम अ टैक्सी ड्राइवर। या सोशल सिचुएशन में कोई पूछता है शादी ब्याह पे, तो मैं कहूँगा आई ड्राइव अ टैक्सी फॉर लिविंग। या फिर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बनने के लिए आप कह सकते हैं कि आई एम एसोसिएटेड विद एन इंटरनेशनल टैक्सी कंपनी। काम आप वही कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखें कि तीसरे सेंटेंस में लगता है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमेशा सोच के रखें कि आपने इस चीज़ को आंसर कैसे करना है। आई एम एसोसिएटेड with an international taxi company, international transportation company for last 5 years since 2010, कुछ भी कह सकते हैं। जैसा कि लेट्स सपोज मैं सेल्समैन के तौर पे काम करता हूँ, वेब डेवलपर के तौर पे काम करता हूँ, मेसन मिस्त्री के तौर पे काम करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, तो इस चीज़ को मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ। What do you do Mr. ABC? जॉब इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया तो मैं कहूँगा आई हैव बीन वर्किंग एज अ सेल्समैन, एज अ वेब डेवलपर फॉर अ लोकल कंपनी या फॉर एन इंटरनेशनल कंपनी फॉर लास्ट 5 years. आई हैव बीन वर्किंग एज अ वेब डेवलपर फॉर अ लोकल कंपनी सिंस 2014। और फिर आगे आप डिपेंड करता है कि अगर आपसे जॉब इंटरव्यू के दरमियान पूछा गया है तो आप थोड़े से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएंगे। सोशल सिचुएशन में पूछा गया है तो ये सवाल ठीक है,
अगर आप जवाब देना चाहते हैं, जवाब ये ठीक है कि आई हैव बीन वर्किंग एज अ सेल्समैन फॉर द लोकल बैंक सिंस 2012, दैट्स इट। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि कुछ लोगों को पता होता है कि हम क्या करते हैं और वो हमें शर्मिंदा करने के लिए हमसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू। तो मतलब हम कई दफ़ा आंसर नहीं करना चाहते, तो आप कह सकते हैं कि आई वुड लाइक नॉट टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई वुड प्रेफर नॉट टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई वुड प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट इट। ठीक है जी, मैं ये लिख देता हूँ कि लेट सपोज आप ये भी कह सकते हैं कि आई वुड प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट माई लिविंग, या अबाउट इट कह सकते हैं कुछ भी। और आगे आप कह सकते हैं लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स, क्योंकि अगर आपने उससे कन्वर्सेशन जारी रखनी है तो आप कहें लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स कि वेदर आज बड़ा अच्छा है यार, सिंपल। तो हमने देखा कि डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में जब हमसे पूछा जाए व्हाट डू यू डू, कि आप क्या करते हैं, तो हम उसको कैसे आंसर कर सकते हैं, और जब हमने उसे आंसर ना करना हो तो हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एम करते हैं 100 लाइक्स का, सिर्फ 100 लाइक्स का, तो 100 लाइक्स कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।